आज की ये कहानी है एक लड़का और लड़की की, जिसने दोनों के प्यार की शुरुआत एक रॉन्ग नंबर कॉल के जरिए होता है। 2021 में एक लड़का और लड़की की मुलाकात रॉन्ग नंबर कॉल से हुई थी। फिर दोनों कॉल पर बात करने लगे। कुछ दिनों तक सुबह और शाम को बात करते थे। एक दूसरे से बात करके दोनों को अच्छा लगता था। फिर दोनों व्हाट्सएप पर चैटिंग करना शुरू किए और धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगे। लड़की और उससे अलग थी। उसे किसी अजनबी से कोई मतलब नहीं होता था। अपनी मम्मी और उस लड़के के सिवा और किसी से बात नहीं करती थी। लड़की की अपने पापा से नहीं बनती थी। वो अक्सर लड़की को डांटते रहते थे, इसलिए लड़की को अकेले ही रहना पसंद था। उसका नेचर ही ऐसा था। लड़के को भी ऐसे ही लड़की चाहिए थी, जो सिंपल हो। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगी थी, लेकिन कभी कभी दोनों की लड़ाई भी हो जाती थी। लड़की जब कोई गलती कर दी तो लड़का उसे डांट देता। लड़की चुप हो जाती और वो नहीं लगती। ये लड़का सब कुछ भूलकर उसे मनाता था। लड़का लड़की की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। लड़की जब भी रोती थी, लड़का उसे प्यार से मनाता था। फिर लड़की से हमेशा एक ही बात कहता था, अगर मेरी वजह से कभी तुम्हारी आंखों में आंसू आए और तुम्हें कभी मुझसे दूर जाना हो, मुझसे दूर जाने से अगर तुम्हें खुशी मिलती हो तो तुम चले जाना। मुझे छोड़ के तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और तब लड़की कहती थी, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुमसे कभी दूर नहीं जाना। ऐसे ही लगभग 1 साल बीत गया और वक्त के साथ लड़की भी बदलने लगी थी। जो काम वो कभी नहीं करती थी वो करने लगी थी और उनसे बात करना, झूठ बोलना शुरू कर दी। लड़की को ये सब पसंद नहीं था। लड़का कहता था, कभी मुझसे झूठ मत बोलना। जब कोई मुझसे झूठ बोलता है तो धोखे जैसा लगता है, तो तुम कभी मुझसे झूठ मत बोल ना। लेकिन लड़की अब चेंज हो रही थी। उसे परवाह नहीं थी कि लड़के को बुरा लगता है। लड़की जब किसी अनजान लड़के से बात करती, लड़के के पूछने पर झूठ बोल देती। वो लड़की से बहुत प्यार करता था, वो उसे खोना नहीं चाहता था। लड़के को डर था कि कोई उसे उस लड़की को छीन न ले। लड़के के लिए लड़की से बढ़कर कुछ नहीं था। वो लड़की के साथ पूरी जिंदगी रहना चाहता था, लेकिन लड़की के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो लड़की बदल रही थी। उस लड़के से ज्यादा वो दूसरों से बात करने लगी थी। इस बात को लेकर उन दोनों की लड़ाई भी होने लगी। लड़की के घर वालों को भी ये बात पता चल गई। फिर लड़की का फोन आना कम हो गया। लड़का उसके फोन का इंतजार करता रहता था। लड़का इधर से फोन भी नहीं कर सकता था। लड़का डर रहा था कि कहीं वो लड़की उसे छोड़कर तो नहीं चली जाएगी। 2 महीने और बिता। अचानक लड़की का फोन आना बंद हो गए। लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये वो क्या करें, क्या न करें। ना चाहते हुए भी लड़के ने लड़की को फोन किया तो लड़की की मम्मी ने फोन उठाया। उसने लड़की के बारे में पूछा और लड़की के बारे में सब कुछ बताया। और लड़का ने कहा, आप हमारी शादी करवा दो, मैं उससे बहुत खुश रखूंगा। अचानक लड़की का फोन आना बंद हो गए। लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये वो क्या करें, क्या न करें। ना चाहते हुए भी लड़के ने लड़की को फोन किया तो लड़की की मम्मी ने फोन उठाया। उसने लड़की के बारे में पूछा और लड़की के बारे में सब कुछ बताया। और लड़का ने कहा, आप हमारी शादी करवा दो, मैं उससे बहुत खुश रखूंगा। लड़की की मम्मी ने कहा कि ये शादी नहीं हो सकती। उन्होंने मना कर दिया और फोन रख दिया। लड़का अब कुछ नहीं कर सकता। लड़की लड़के को ये बात बताती रहती थी कि शादी आप ही से करेंगे। अक्सर लड़का ने लड़की से पूछताछ करता रहता था कि अगर हमारे घर वाले हमारी शादी से मना कर देते हैं तो तुम क्या करोगी। तो लड़की कहती थी, मैं अपने घर वालों को मना लूंगी और अगर वो फिर भी नहीं मानते तो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाएंगे। फिर लड़का कहता था कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगी, हम दोनों मिलकर घर वालों को मना लेंगे। लेकिन अब तो लड़की की मम्मी ने मना कर दिया था। लड़की को अब बहुत कम फोन किया करती थी और एक दिन लड़की ने फोन किया और लड़के से कहा, तुम हमेशा मुझे खुश देखना चाहते थे ना। तुम हमेशा कहते थे कि तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी करोगे। लड़के ने कहा, हाँ मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, लेकिन तुम आज ये क्यों पूछ रही हो। तो लड़की ने कहा, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मेरी खुशी के लिए मुझे छोड़ दो। लड़की ने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रही हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ, मुझे माफ कर दो, लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। लेकिन लड़की नहीं मानती है। लड़का रोते हुए कहता है, ठीक है, जा रही हो तो अपना ख्याल रखना, खुश रहना, और मुझे छोड़कर जाने की वजह तो बताती जाओ। कम से कम मुझे ये तो पता रहेगा कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा।
लड़की कहती है, मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। लड़का इससे पहले कुछ कहता, लड़की ने फोन काट दिया। लड़का परेशान था, रो रहा था, वो अपना सब कुछ खो चुका हूँ, उसे ऐसा महसूस कर रहा था। लड़की को रोकना चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। लड़के ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, वो किसी से बात नहीं करता, कहीं नहीं जाता। लड़के को धीरे धीरे बुरी आदत लग गई। उसने अपनी लाइफ से कोई मतलब नहीं था। सोचता था कि जो लड़की उससे बहुत प्यार करती थी, उसे छोड़कर क्यों चली गई। इसी सोच में वो लगा रहता था। धीरे धीरे 1 साल और बीत गया। लड़का अब जॉब करने लगा था। अचानक एक दिन पूरे 1 साल के बाद लड़की ने लड़के को फोन किया। लड़का उसका फोन नंबर देख चौंक गया। लड़की ने फोन उठाया और इससे पहले कि लड़का कुछ कह पाता, लड़की फोन पर रोने लगी। लड़का डर गया था उसका रोना देखकर। फिर लड़की ने पूछा, कैसी हो तुम और क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, तुम ठीक तो हो ना। पर लड़की जवाब देने के बजाय बहुत रो रही। वो ठीक से कुछ बोल नहीं पा रही थी। काफी पूछने के बाद उस लड़की ने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत हेल्प किया है, तुमने मुझसे इतना प्यार किया, फिर भी मैं तुम्हें छोड़कर चली गई, तुम्हें धोखा दिया। जानती हूँ फिर मैं माफी के लायक नहीं हूँ। अभी मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो लड़के ने कहा, नहीं, कोई बात नहीं, तुम मेरी किस्मत में नहीं थी, इसलिए मुझे नहीं मिली। मुझे इस बात का दुख नहीं कि तुम मुझे छोड़कर चली गई। मुझे आज तक पता ही नहीं चला कि मेरी गलती क्या थी, जो तुमने मुझे यूं छोड़ दिया। मैं तुम्हारे जाने की वजह क्या थी रोज सोचता हूँ। ये आखिर क्यों, क्या गलती थी मेरी, जो तुम मुझे छोड़कर एक पल में चली गई। एक सवाल है तुमसे, तुम मुझे बस इतना बता दो कि तुम्हारा मुझे छोड़कर जाने की वजह क्या था। अगर तुम्हारी कसम जिंदगी में कभी तो मैं परेशान नहीं करूँगा। लड़की उसकी ये बातें सुनकर और रोने लगी। फिर लड़की बताती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मेरी माँ ने मुझे कसम दी थी कि आज के बाद तुम उससे कभी बात मत करना, इसलिए मैं तुमसे दूर हुई। तुम मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लड़की ने कहा, तुमने मुझसे एक बार कहा था कि तुम्हारे बिन मैं एक पल भी जी नहीं सकता हूँ। गलती तुम्हारी नहीं है और इन सब से मुझे कोई शिकायत भी नहीं है। मुझे बुरा सिर्फ इस बात का लग रहा है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, लेकिन मेरी ख्वाहिश हमेशा से यही रही थी, तुम हमेशा खुश रहो। इस 1 साल में बहुत कुछ बदलाव हुआ। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, अब मैं प्यार से बहुत दूर हो गया। लड़की ने कहा, नहीं, तुम प्लीज वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। लड़का कहता है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकता। इस प्यार से धोखा मिलने के बाद बहुत मुश्किल से संभाला है मैंने खुद को। नहीं ज्यादा मेरी किसी बात से तुम्हें बुरा लगे, तुम्हें तकलीफ हो, लेकिन बस इतना ही याद रखो, तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ खोया है। आज मैं सांस ले रहा हूँ, लेकिन जिंदगी का कोई मतलब नहीं है और मुझे कुछ नहीं कहना। अब तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हो गए हैं। लड़के ने फोन काट दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। ऐसा लग रहा था जैसे ही उसके अंदर से कुछ टूट गया। वो लड़का उस लड़की से आज भी उतना ही प्यार करता था जितना पहले करता था, लेकिन अब हालात से डरता है। वो अब लड़की पर भरोसा करने से डरता था, उस लड़की को दोबारा खोने से डरता था, इसलिए वो लड़की से दूर ही रहना चाहता था। प्यार करना इतना आसान नहीं। आजकल लड़के लड़कियां एक दूसरे की तरफ आकर्षण को प्यार समझने लगते हैं, लेकिन क्या वो सही प्यार होता? दूसरे से किए वादों पर जिंदगी पर टिका रह सकता है? ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये कई लड़कियों की कहानी है जो इसी तरह की परेशानियों को पैदा करती हैं। प्यार की कुछ दिन बीत जाने के बाद और आखिरकार में ये टूट जाता है। प्यार करना बुरी बात नहीं, लेकिन अगर कोई किसी से प्यार करे तो इस प्यार को सम्मान दे। ऐसे और लव स्टोरी सुनाने के लिए हमारे चैनल स्टोरी सिंध को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। आप लोगों को दिल से धन्यवाद।